नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फ़िलहाल आज तो मैं रीट की तैयारी की ही बात करूँगी, क्योंकि कल और परसों जो है रीट का पेपर है। तो आज तो हम रीट पर ही बात करेंगे। तो बाकी की नहीं, जो भी साथी रीट की तैयारी करके 15-20 दिन 1 महीना जिन्होंने रीट की तैयारी की है, जिनकी पहले से पात्रता है नहीं, वो जो पात्रता देंगे उन सभी साथियों से आज मैं मुखातिब हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि का त्यौहार। तो सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और शिव बाबा जो है वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मैं शिव बाबा से आज प्रार्थना करती हूँ। तो साथियों, आज हम बात करें जैसे कि आपका रीट का पेपर है, तो सबसे पहले तो आपको घर से निकलते समय रीट का पेपर देकर आने तक आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो आपको घर से निकलते समय अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे आप बहू हैं तो सास ससुर हैं, अगर आप घर में ही हैं अपने तो आपके माँ बाप हैं, जो भी आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है उसका आप आशीर्वाद लेकर जरूर निकलें। भले ही वो आपको गालियाँ दे रहा हो, भले ही आपकी उनके साथ ना बनती हो, लेकिन फिर भी आप उनके पैर छूकर जरूर निकलें। क्योंकि भले ही वो आपसे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन जब आप उनके पैर छुएंगे तो उनके दिल से जो है वो दुआ ही निकलेगी, कभी बद दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी आत्मा से वो दुआ निकलेगी। और भले ही ऊपर से आपकी कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन दुआ और बद दुआ हमेशा आत्मा से निकली हुई काम आती है। और आप अच्छा व्यवहार करोगे तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, और अच्छा व्यवहार करने वाले के लिए आत्मा कभी बद दुआ नहीं दे सकती। व्यक्ति भले ही अपने कर्मों के अनुसार आपको कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसकी आत्मा आपको कभी बद दुआ नहीं देगी। तो एक तो विशेष ध्यान ये रखें। एक आप जो है पॉजिटिव होकर जाएं, क्योंकि आप जो है आगे की ज़्यादा हम सभी की आदत होती है, हम आगे की ज़्यादा सोचते हैं कि रीट की पात्रता होगी नहीं होगी, मेरा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी अच्छी तैयारी नहीं है, फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कैसे करूँगा अगर पात्रता नहीं होगी। तो आपको पॉजिटिव सोचते हुए घर से जाना है। आप कल एक बार कोशिश करके देखना, आप अच्छा सोचते हुए घर से जाना। सुबह जिन साथियों का सेंटर दूर आया है उनको तो जैसे आज ही जाना पड़ेगा शाम को, फर्स्ट लेवल वालों को तो, बाकी सेकंड लेवल वालों का जैसे दोपहर बाद है तो वो आप कल भी जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है सेंटर। तो एक तो आपको सेंटर पर घर से निकलते समय आपको पॉजिटिव सोच के साथ निकलना है। सुबह जब थोड़ा टाइम से उठ के फ्रेश होकर अच्छे से नहा धो के तैयार होकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आपको घर से निकलना है, और पॉजिटिव सोचते हुए निकलना है कि मेरी पात्रता बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगी। ये सोचते हुए घर से निकलना है। आपको आगे का कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आगे का किसी को नहीं पता है। आगे हमारी चिंता जो हो, हमारे आगे आने वाले भविष्य को संवार नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। और तो हमें आज में जीना है, तो आज आपको एग्जाम देने जैसे जाना है कल, तो आप उसी दिन की सोचते हुए चलें कि हाँ मैं अच्छे से अपने यथा टाइम अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा और वहाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। एक खास तौर से रास्ते में लापरवाही ना बरते साथियों, उस वाहनों वगैरह का जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी तो दूसरे का भी सहूलियत को देखें और अपनी भी देखें। ऐसा ना हो कि हम स्वार्थवश होकर अपना ही स्वार्थ साधते जा रहे हैं और दूसरे के लिए हम कोई बाधा बन रहे हैं। तो ये सब करते हुए आपको फिर पेपर में साथियों किस बात का ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने पेपर को, प्रश्नों को, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। यानी ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं बचना चाहिए, ऐसा वहाँ कोई जो है वो OMR में कोई बोला ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको आपने ब्लैंक ना किया हो। आपको सभी OMR शीट पूरी भर के आनी है, और जहाँ तक हो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जो शुरुआती 4 ऑप्शन हैं उन्हीं में से भरना है, क्योंकि 5वें ऑप्शन तब होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है, तब 5वें ऑप्शन की महत्ता होती है, क्योंकि आप नेगेटिव में ना चले जाएँ। बाकी रीट पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है आपका सही हो जाए। आपको सारे जो है गोले ब्लैक करके आने हैं, और जहाँ तक संभव है 4 जो पहले 4 एबैसेडर के होते हैं उन्हीं में से करके आने हैं। और एक आपको पेपर को बहुत अच्छे से प्रश्नों को जैसे पढ़ना है, आप शुरुआत से लगे आपको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में ही पहले आपको साइकोलॉजी के 30% मिलेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ते हुए आपको चलना है। उसके बाद आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है, जैसे हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, तो आपको 31 से लेकर 60 तक वो प्रश्न मिलेंगे। फिर जिन साथियों ने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ जो शुरुआत में ही दे रहे हैं जो पेपर, उनके लिए खास तौर से हिदायत है। जो दे चुके हैं 1-2 बार उनको तो अच्छे से पता है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं और कई बार हम हड़बड़ाहट में भी गलती कर देते हैं, हम इतना डिप्रेशन ले लेते हैं पेपर का कि वहाँ हमसे गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज आपने जो ली है उसके प्रश्न आपको 31 से 60 तक मिलेंगे। फिर आपको आगे जैसे आप हिंदी के करोगे, पहले भाषा आपकी हिंदी है तो आपने 31 से 60 तक के प्रश्न कर दिए, उसके बाद आप जस्ट आगे चलोगे तो आपको वहीं संस्कृत
भी मिलेगी, लेकिन आपको वो नहीं करने हैं। आपको सर्च करके वो प्रश्न करने हैं जो 61 से लेकर 90 तक के आपको संख्या में मिलेगी, वो प्रश्न आपको सर्च करके करने हैं, या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश के करने हैं। उसके बाद जैसे 91 से लेकर 150 तक सेकंड लेवल वालों के, तो जैसे आर्ट वालों के तो SST मिलेगी, साइंस वालों के मैथ साइंस मिलेगी। वहीं फर्स्ट लेवल में आपको जैसे 30 नंबर की आपको गणित मिलेगी, 30 का आपका पर्यावरण अध्ययन मिलेगा, 30 की आपको जो है, और ये आपका एक और कौन सा रह गया, साइकोलॉजी सबको समान मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश जैसे 2 भाषाएं मिलेंगी आपको, पर्यावरण अध्ययन मिलेगा, आपको मैथ मिलेगा। हो गया आपके 5 पार्ट में बटा हुआ मिलेगा आपका पेपर, और जो सेकंड लेवल के हैं उनको 4 पार्ट में बटा हुआ मिलेगा पेपर। तो आपको विशेष तौर से उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कहाँ से कहाँ तक के कौन सी लैंग्वेज के प्रश्न करने हैं। फर्स्ट भाषा आपने जो भरी है वो आपको 31 से 60 तक करने हैं, और सेकंड लैंग्वेज जो भरी है आपने वो 61 से लेकर 90 तक आपको करने हैं साथियों। एक आपको साथ में प्रश्न पढ़ते हुए चलना है बहुत अच्छे से। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आराम से आ रहे हैं शुरुआत में, उनको आप जैसे छोटा सा चिन्ह लगाते हुए चलो उसमें उत्तर में, और आगे पूरा पेपर आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रश्न को खास तौर से 2 बार पढ़ो, हाँ या नहीं पूछ रहा है, सही है गलत पूछ रहा है। वहाँ हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा आया हुआ प्रश्न गलत हो गया। तो आपको वहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपको हाँ नहीं सही गलत क्या पूछ रहा है उस प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़ के, फिर एक बार आप पूरा पेपर पढ़ के आओगे, टिक लगाते हुए चलो। दोबारा आपने वो मार्कशीट को संभाल लो, जैसे आपने टिक लगाई है वो प्रश्न तो आप गोला काला कर ही दो। इसके अलावा आपको जो नहीं आ रहा तो उस पर प्रश्न को आप एक बार दोबारा पढ़ो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न मुझे आ जाएगा, थोड़ी सी माथापच्ची करने से, थोड़ा सा याद करने तो उसको छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो उसी समय आप जो है थोड़ी सी उस पर टाइम दे दो उसको 1-2 मिनट का, और थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर दे के अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको साथ में ही गोला काला करते हुए चलो। लेकिन एक बार आपको पूरे पेपर को पढ़ के जो आ रहे हैं उनके छोटे से निशान लगा लेने हैं उत्तर के, दोबारा आपको अपनी वो मार्कशीट भरते हुए चलना है। कई बार आप लगे रहते हो निशान लगाने में, जैसे मैथ आती है जिनके मैथ निकालने में ही साइकोलॉजी में माथापच्ची करते रह जाते हो, फिर लास्ट में आपको पता चलता है कि आपके वो मार्कशीट तो भरी नहीं गई। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। वो मार्कशीट को एक बार पूरे पेपर को पढ़ के दोबारा आपको साथ में वो मार्कशीट भरते हुए चलनी। जैसे पहले आपने 30% साइकोलॉजी की भर दी, उसके बाद अगर आपकी हिंदी या जो भी भाषा फर्स्ट भाषा आपने ली वो आपको ठीक ठाक आती है तो पहले उसकी कर दें। द्वितीय भाषा आपको कम आती है तो पहले आप अपने सब्जेक्ट पर चले जाएँ। जैसे आगे पर्यावरण अध्ययन के हैं, मैथ के हैं फर्स्ट लेवल वालों के लिए, सेकंड लेवल वालों के लिए जैसे SST के हैं, आर्ट वालों के लिए, तो आप वो अपने वो कराएं सब्जेक्ट के। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज थी लास्ट 30% आप उसके करते हैं। लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से पेपर करना है। और जिन साथियों जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं उन्होंने तो मुझे उम्मीद है 2-3 बार अपना सिलेबस पढ़ा होगा, 2-3 महीने तैयारी भी की होगी। और जो साथी पहले से 1-2 बार रीट का पेपर दे चुके हैं, जिनका पहले का सिलेबस पढ़ा हुआ था, वो भले ही अभी इन 25 दिनों में अपने सिलेबस को 1 बार या 2 बार आंखों से निकाल चुका हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप सभी साथियों की पात्रता जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर आपने सिलेबस को 1 बार में अच्छे से पढ़ा है, और अगर आपका पहले कहीं पढ़ा हुआ था, पहले आपने तैयारी की हुई थी, तो आपका पात्रता जो है वो आराम से हो जाएगी। तो आपको इन बातों का वैसे आप सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं या फिर आप हड़बड़ाहट में इन चीज़ों की गलती आप बिल्कुल ना करें। तो आपको बहुत अच्छी तरह से अपने, और जो बहनें हैं वो खास तौर से गहने वगैरह हैं, नाक के, कानों के, गले के या आभूषण आपको घर पे उतार के जाने हैं। चूड़ी, अंगूठी वगैरह, पायल वगैरह आपको कुछ नहीं पहन के जानी है। जैसे चूड़ी है वो आप पहन के जाना चाहें तो वहाँ तक सेंटर तक जा सकते हैं। फिर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप उसको संभाल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि सख्ताई की गई है। तो सारे गहने आप वहाँ ज़्यादा माथापच्ची करोगे, वहाँ आपको टाइम लगेगा, वहाँ फिर घबरा जाओगे हड़बड़ाहट में गहने उतारने में। तो इससे अच्छा आप घर पे अपने जो है अपना जो भी दायित्व दे रखी है परमिशन लेटर में, एडमिट कार्ड में, उसको बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ें। अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें, जो भी उन्होंने दे रखा है आदि बाजू का या छोटे बटनों के स्वेटर वगैरह, जूते नहीं पहन के जाने हैं। इन सब बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अगर आपके पास बहुत पुरानी फ़ोटो है तो वो फ़ोटो चिपका कर ना ले जाएं, आप अभी नई फ़ोटो बनवा कर और अपने एडमिट कार्ड पर आप चिपका कर ले जाएं। इन सब बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है साथियों। एक भर्ती पूरे साल बहुत ज़ोर शोर से मन लगाकर तैयारी करता है, लेकिन लास्ट में वो इन 2-2.5 घंटे 3 घंटे अपना सेंस जो कॉमन सेंस है वो खो देता है, या फिर वो पहले घर से निकलते समय हड़बड़ाहट में ध्यान नहीं रखता है कि एडमिट कार्ड पर किन किन चीज़ों को दिया गया है। तो आपको एडमिट कार्ड पर अपनी फ़ोटो चिपका के ले जानी है। आप 2 ले जा सकते हो, ब्लैक या ब्लू जो वो आपको पहले ले जाने हैं। और आपको एक अपने आधार कार्ड या जो भी है आपको आइडेंटिटी अपनी ओरिजिनल लेके जानी है, और एक आपको उसके साथ अपनी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है जो आपके सब प्रमाणित हो गए हैं, उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर होंगे उस फोटो कॉपी के ऊपर। वो फोटो कॉपी आपकी जो एडमिट कार्ड है उसमें से जो जिस पर आप फ़ोटो चिपका कर ले जाओगे वो एडमिट कार्ड वो वहाँ रखेंगे, उसके साथ वो
नत्थी करके वहाँ जमा करवाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बहुत बार मैंने बहुत पेपर दिए हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि अभ्यर्थी वहाँ इतनी हड़बड़ाहट में आते हैं, इतनी गलती करते हैं। अरे आप पूरी साल 1 साल 2 साल 12 महीने 6 महीने 8 महीने आप तैयारी करते हो, तो क्या लास्ट आप उस 3 घंटे के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हो? ज़रा सोच कर देखो, आपने कितनी रातों की नींदें गंवाई हैं, कितना आपने अपना चैन खोया, और अब 3 घंटे भी वहाँ आप आराम से नहीं रह सकोगे, तो फिर आपकी तो ज़िंदगी का सवाल है। वो तो वहाँ अपनी जो है हड़बड़ाहट बिल्कुल ना मचाएं, धैर्य के साथ हर काम करें और अपने घर से ही आप जितना संभव हो सके वहाँ तक अपनी तैयारी पूरी करके चलें। एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ के संभाल के उसको साथ में लेके जाना है, फोटोकॉपी वगैरह आपको लेके जानी है। साथियों, एक बार पुनः आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और सभी साथी पूर्ण तन्मयता से अपना पेपर दे के आएँ। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।